जो भी लोग हैं, हम जानते हैं कि उनके पेरेंट्स जो है उनको कैसा लगा कि उनके बेटे ने अपने स्कूल पर टॉप किया। आइए हम लोग उनसे समझते हैं। सर बताइए, क्या आप लोगों को कैसा लगा जब आपके बेटे ने क्लास में या स्कूल टॉप किया? यस, हम लोग पूरा खुश है। हम लोग बच्चे ने अच्छा रिजल्ट किया है और मैं सभी से बोलना चाहूँगा कि सभी माता पिता का इच्छा होता है कि अपना बच्चा अच्छा रिजल्ट करे। मेरा बेटा ने किया है रिजल्ट अच्छा बहुत, तो मेहनत भी किया है और ये सब कर सकते हैं, सभी लोग कर सकते हैं। हमारे समाज में जितने भी गरीब लोग होते हैं या हमारे राजवाड़ा समाज के जितने भी हमारे कुछ नीचे लोग हैं, थोड़ा लोग सोचते हैं ये लोग नहीं कर पाएंगे, लेकिन मेरा बेटा ने किया है और ये कोई भी कर सकता है। ऐसा नहीं है कि हम लोग जाति में छोटा जाति है नहीं कर सकते, लेकिन वो मेरे बेटे ने करके दिखाया है और वो प्रमाण किया है। तो सबसे मेरा ये निवेदन है सब बच्चों से या सभी पेरेंट्स से कि चाहे तो कोई भी टॉप कर सकता है, इसमें पढ़ाई के लिए कोई नहीं रखता है। जैसे कि मैं एक मध्यवित्त परिवार से आता हूँ, मेरे पास उतना आर्थिक पूंजी नहीं था मैं बच्चे को अच्छी तरह से पढ़ा पाऊँ, लेकिन मेरे बेटे ने मेहनत किया, मैंने उसको सपोर्ट किया। और हम लोग घर में बिजली भी नहीं रहती थी, फिर भी बेटा ने मेरे मोबाइल से पढ़ा और अपने आप को तैयार किया और इस कवि बनाया है। और सबको ये बोलना चाहूँगा मोटिवेशन के लिए कि सबको ये ध्यान रखना है कि इस राजवाड़ समाज के लिए हम लोग विशेष करके सबको प्रोत्साहन मिले और सब बच्चे अपने अपने पढ़े। और ज़रूरी नहीं है कि आप उसके लिए मेगा कोर्स करने की चीज़ दरकार नहीं है, अपने आप को ध्यान लगे, टाइम से रुकने से पढ़े। मेरा बेटे ने काम किया है। आइए हम उनके माताजी से समझते हैं कि उनको माताजी को कैसा अभी अनुभव हो रहा, फीलिंग हो रहा है। मुझे बहुत खुशी हुई, मेरे बेटे ने एक अच्छा नंबर से पास किया है। उसके इस पास के लिए सारा क्रेडिट इसी को जाता है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा मेहनत किया है। कोई भी इंसान किसी दूसरे के, हम लोग सिर्फ उसको बोल सकते हैं, हर माता पिता अपने बच्चों को बोलता है कि पढ़ो पढ़ो, लेकिन जो मेहनत करेगा वही उसका फल पाता है। मेरा बेटा ने वो किया है। उतना सुख सुविधा, उतना फैसिलिटी नहीं थी हमारे पास, लेकिन फिर भी हमारे बेटे ने किया है, क्योंकि दूसरे के जैसा मम्मी ये नहीं है, मम्मी वो नहीं है। सरकार ने जो कॉपी दिया, कलम दिया, उसी से मेरा बेटा पढ़ा है। इसके लिए मैं बोलती भी थी कि बेटा कोई अच्छा कॉपी भी खरीद दे दूँगी। मेरा बेटा बोलता था ये काफ़ी है माँ, तो वही उसी से वो पढ़ाई लिखाई किया। इसके लिए मैंने विशेष कुछ नहीं किया था। उन्होंने अपना मेहनत से ये अपना ये मुकाम पाया है। और हर टाइम वो जब खाली रहता था तब आके सिर्फ यही पूछता था कि आपने कैसे पढ़ाई की थी, आपने कितना नंबर लाया था, आप कितना कैसे पढ़ते थे, ये हमेशा पूछते रहता था वो। और जब हम उसको एग्ज़ाम लेने के लिए गए थे तब भी वो जो एक स्टेटमेंट दिया कि हम दूसरे को जब देखते थे तो वो उसको अपनी जगह में उसको रखना चाहता था, ये हम उसके मन से जान पाए। जब हम उसको एग्ज़ाम सेंटर से घर ला रहे थे तो वो हमको बोला कि माँ ये लड़का जो जा रहा ना, ये हम लोग का स्कूल का टॉपर लड़का है। तब हम उस टाइम उसको हम बोले थे एक बात कि तो अब तुम भी कर सकता है, मेहनत करो। लेकिन उस टाइम उस दिन उसका लास्ट एग्ज़ाम था, तो फिर वो हमको कुछ नहीं बोला। और कभी भी आके एग्ज़ाम दे के आके कभी नहीं बोलता था कि हम अच्छा एग्ज़ाम दिए हैं। हम उसको पूछते थे कि बाबू एग्ज़ाम कैसा गया, तो खाली इतना ही बोलता था कि कैसा गया वो तो रिजल्ट बताएगा माँ, ऐसे ही सबको वो जवाब देता था। वो कभी भी नहीं बोलता था कि हम अच्छा लिख के आए हैं। और मम्मी पापा के प्रति वो एक आज्ञाकारिता निभाया है, कभी भी वो हम लोग का आज्ञा का उल्लंघन नहीं किया है। और हम लोग प्रत्येक माता पिता अपने बच्चों को बोलते हैं कि पढ़ो पढ़ो, मैट्रिक आ रहा है, बोर्ड देगा, पढ़ो। ये चीज़ हमको कभी भी उसको बोलने के लिए ज़रूरत नहीं पड़ा। वो हमें बल्कि ये हमको उसको बोलने के लिए पड़ा कि बाबू बस थोड़ा सो जाओ। ये हम उसको ज़रूर रात में बोले, क्योंकि वो मेहनत करता था। हम लोग देखते थे छोटा सा लाइट में उसका ध्यान रहता था कि लाइन है तो सबसे पहले उसको मोबाइल चार्ज करना है, उसको चार्जर लाइट चार्ज करना है, क्योंकि उसको रात में स्टडी करना है।
ये सब ध्यान रहता था उसको। इसी से हम लोग को पता चलता था कि मेरा बेटा पढ़ रहा है। और मैं धन्यवाद उसी के प्रति मैं धन्यवादी थी कि वो एक अच्छा इंसान बने, आगे भी चल के जो वो चाहता है वो करे। एक माता पिता के ही बीच है, लेकिन मैं प्रत्येक बच्चों से यही बोलना चाहती हूँ कि जो मन में है वो पूरे ईमानदारी से करिए, माता पिता का आज्ञाकारिता रहिए, और पढ़ाई लिखाई यही समय है कुछ करने का। ये समय जब चला जाएगा उसके बाद आप कुछ नहीं कर पाइएगा। समय का सदुपयोग करिए, और सभी बच्चों से यही कहना है कि अच्छे से पढ़ाई लिखाई करिए। और बाकी दूसरे चीज़ों में जो अभी मोबाइल और इंटरनेट के द्वारा जो बच्चे बिगड़ रहे हैं, ज़्यादा टाइम मोबाइल में बिता रहे हैं, उन सभी बच्चों से बोल रही हूँ कि आप अभी इस समय को बेहतरीन जान के अच्छे कामों में और पढ़ाई लिखाई में अपना टाइम को वेस्ट करिए, क्योंकि मोबाइल चलाने के लिए बहुत समय है, लेकिन पढ़ाई लिखाई के लिए एक समय, निश्चित समय है। आप भी बहुत कुछ कर सकते हैं। धन्यवाद। बहुत अच्छा। और एक लास्टली मैसेज बच्चों के लिए आप माता पिता से चाहेंगे कि कुछ बच्चों के लिए एक मैसेज आप शॉर्ट में दें? मैं बच्चे के लिए बोलना चाह रहा हूँ, सभी बच्चों के लिए, जैसे कि मेरे बेटे ने टॉप किया है, सब बच्चे कर सकते हैं। ये ज़्यादा कठिन नहीं है, सहज है, और इसको करने के लिए किसी भी चीज़ का सुविधा का दरकार नहीं है। अपने टाइम से रूटीन से पढ़ाई करो, माँ बाबा का आज्ञाकारी बनो, और अपने आप को ध्यान रखो, और सही टाइम पे उठो, और सही टाइम पे सुबह उठो, पढ़ाई करो, और अपना रूटीन फॉलो करते जाओ। थैंक यू।